पहला क्वेश्चन है कि अभिकथन ए और आर दिया हुआ है। तो ए में कह रहा है कि किसी दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बढ़ाने पर उसकी विभेदन क्षमता घट जाती है, और आर कह रहा है कि विभेदन क्षमता अभिदृश्यक लेंस के व्यास के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे ए जो है वो असत्य होगा और आर सत्य होगा। तो हमारा पे डी ऑप्शन होगा, ए सत्य होगा लेकिन आर, ए असत्य होगा लेकिन आर सत्य होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि किसी दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बढ़ने पे उसकी विभेदन क्षमता घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। और आर कह रहा है कि विभेदन क्षमता अभिदृश्यक लेंस के व्यास के समानुपाती होती है। तो यह सही है। अगला है कि फोटोन के गुण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो हमारा यहाँ पे ये गलत है। फोटोन की ऊर्जा इसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यह हमारा यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि फोटोन की जो ऊर्जा है वो इसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि आवृत्ति के जो होती है वो समानुपाती होती है। अगला है संयंता के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो संयंता के संबंध में है कि द्रवों की संयंता तापमान बढ़ाने पे घटती है। यानी कि द्रव्य की जो संयंता होती है उसमें हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी संयंता जो है घटती है। जैसे कि मान लो कि जमा हुआ कुछ हम उसको गर्म करते हैं तो तापमान यानी कि उसमें देते हैं तो वो द्रव्य के रूप में बन जाता है, तो वही इसकी संयंता जो है वो घटती है। तो अगला है कि सूची को मिलान करना है। किरचॉफ्स का नियम, किरचॉफ्स का संधि नियम हमारा हो जाएगा आवेग संरक्षण, और किरचॉफ्स का लूप नियम हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम हो जाएगा हमारा पे यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण, और न्यूटन का दूसरा नियम जो हो जाएगा वो रैखिक संवेग संरक्षण हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए होगा। आगे है प्रक्षेप्य गति में उच्चतम बिंदु पर क्या सत्य है। तो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो शून्य होता है। प्रक्षेप्य गति में उच्चतम बिंदु पर क्या सत्य है। तो प्रक्षेप्य गति में उच्चतम बिंदु जो होता है वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। नाभिकीय विखंडन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यह गलत है कि यह सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन होता है। और अगला है कि एक पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए यंग प्रत्यवस्था गुणांक होता है। तो एक पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए यंग प्रत्यवस्था गुणांक जो होता है वो अनंत होता है। और अगला है कि किसी ग्रह की सतह से पलायन वेग निर्भर नहीं करता है। किस पे। तो प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पे वे निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन है कि किसी ग्रह की सतह से पलायन वेग निर्भर नहीं करता है। किस पे। प्रक्षेपित वस्तु के द्रव्यमान पे।